तो हेलो दोस्तों, फाइनली जैसा कि आपको पता है कि आरजीपीवी ने अपने अलग अलग सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल है उसको रिलीज कर दिया है। आपके फोर्थ सेमेस्टर का भी टाइम टेबल रिलीज हो चुका है और बहुत कम समय बचा है। तो इसमें मैंने सोचा कि जल्दी से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको जब तक एक प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में ही, यानी लास्ट एट द एंड ऑफ सेमेस्टर में ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बीटेक सीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने सजेस्ट किए हैं जिन टॉपिक्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप 8+ एसजीपी आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं रिकमेंड करूं कि अब मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स थर्ड, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है। इन सारे सब्जेक्ट को मैंने पहले ही पढ़ा के अपलोड कर दिया है और एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से भी मैंने चीजों को प्रोवाइड किया है। तो आप लोग जल्दी से उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैथमेटिक्स थर्ड है। आपको पता है मैथमेटिक्स थर्ड मैथमेटिक्स 1, 2 और डिस्क्रीट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान है। और इसमें केवल केवल सारी चीजें फॉर्मूला के बेस्ड पे ही है, और सारे फॉर्मूलाज पे बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स 1 के मॉड्यूल 1 की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको सजेस्ट किया गया है बाइसेक्शन मेथड का। दूसरा टॉपिक आपका है न्यूटन रैप्सन मेथड का। तीसरा है रेगुलर फॉल्सी मेथड का। चौथा है न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। उसके बाद आपका है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। देन आफ्टर डिवाइड, जो आपका डिवाइड डिफरेंस है वो है। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड पे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं। फॉरवर्ड, जो आपका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन न्यूमेरिकल होता है, उन पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। और जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन होते हैं, उन पे वो जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यूनिट नंबर 1 का ये पूरा टॉपिक था। यूनिट नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर सेकंड में आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन देख लेना है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको ट्रेपेजोइडल रूल देखना है कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है, सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होते हैं। ठीक है ना, गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, जैकोबी मेथड क्या होते हैं। और ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला के ही बेस्ड है। फॉर्मूला पे बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट आपको करना है। ठीक है ना, गॉस सेडल मेथड। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको याद से आपको सिम्पसन रूल पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 1/3 पे और 3/8 पे। और लीनियर इक्वेशन यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन, यानी किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन आपको अलग अलग रिसोर्सेज पे मिली जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके लिए। और जैकोबी एंड गॉस सेडल मेथड के बीच डिफरेंस क्या होते हैं ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर थर्ड में आपका पहला टॉपिक डिस्कस किया गया है यूलर मेथड को। उसके बाद आपका है मॉडिफाइड यूलर। उसके बाद आपका है रोंगी-कुत्ता मेथड, जिसे हम लोग RK4 मेथड इसे कहते हैं। उसके बाद मिलियन मेथड है, जिसे हम लोग मिलियन प्रेडिकेटर मेथड भी कहते हैं। उसके बाद आपका है एडम्स प्रेडिकेटर करेक्टर फॉर्मूला, हीट इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आपको जो भी आरके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन पे आपको जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है। यूलर्स जो आपका मेथड है न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करने के लिए वो आपको देखना है। एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, वो आपको कंप्लीटली देख लेने हैं। यूनिट नंबर थर्ड की बाद मैं 4 की बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म देखना है। उसमें देखना है आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग उसके फॉर्मूलाज होते हैं, सारी चीजें होती हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलास कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं लैपलास के द्वारा। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि किस तरीके से हम लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय द पार्शियल फ्रैक्शन कैसे वो होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, और सॉल्व जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है यूजिंग द लैपलास, आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग उनके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, यूनिट नंबर 5 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में आपको देखना है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बाइनोमियल न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पॉइसन न्यूमेरिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है,
क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आपका है एडा सब्जेक्ट, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें आपको देखना है यूनिट नंबर 1 में एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसके अंदर बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन यूज होता है। हीप क्या होते हैं, हीप सॉर्ट क्या होता है, डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होते हैं, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे एक्सप्लेन बिग ओ नोटेशन आपको पता होना चाहिए, मर्ज सॉर्ट क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पता होना चाहिए, बाइनरी सर्च पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। एज ए क्वेश्चन के टर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, ऑल्दो ये टॉपिक आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करने हैं। अगला हमारा यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड में आपको ग्रीडी मेथड देखना है, हाफमैन कोडिंग देखना है, ऑप्टिकल जो आपका ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है वो देखने हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखने हैं, प्रिज्म एल्गोरिथम देखना है, क्रॉसकल एल्गोरिथम देखना है, डिजास्टर्स एल्गोरिथम देखना है, जॉब सीक्वेंसिंग देखना है, और फ्रैक्शनल नैपसैक जो कि 01 नैपसैक हम बोलते हैं उसको, वो भी आपको देखना है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपके सामने आपको मेंशन किए गए हैं। ओके, चलिए यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग देख लेना है, 01 नैपसैक क्या होता है वो देखना है, फ्लोइड वाल्सेल एल्गोरिथम क्या होते हैं, मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में आपको देखना है बैक ट्रैकिंग क्या होते हैं, एनक्यू क्या होता है, ग्राफ कलरिंग क्या होता है, हैमिल्टोनियन जो आपका साइकिल है वो क्या होता है, ब्रांच एंड बाउंड क्या होते हैं, एंड टीएसपी जो होता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में आपको देखना है बाइनरी सर्च ट्री, एवियल ट्री, यानी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एवियल ट्री कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पता है आपको बैलेंस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि -1 0 +1 होता है कि नहीं, बी ट्री, टीएफएस, बीटीएफएस, बीएफएस, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सारी चीजों को मैंने आज ये अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के माध्यम से चीजों को प्रोवाइड किया है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको देखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके अंदर आपको वाटरफॉल मॉडल देखना है, और ऐसा नहीं कि आपने केवल ऊपर ऊपर पढ़ लिया, आपको वाटरफॉल मॉडल देखना है तो उसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसका डायग्राम देखना है, उसके फीचर्स देखने हैं, उसके एप्लीकेशंस देखने हैं, एडवांटेजेस देखने हैं, डिसएडवांटेजेस देखने हैं, सारे पॉइंट आपको देखने हैं, जितने भी मॉडल आप डिफाइन करेंगे। स्पाइरल मॉडल में भी वही काम है, जाइल में, प्रोटोटाइपिंग में, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, कैपिटी जो आपका कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है उसके अंदर भी वही काम करना है। क्वेश्चन है आपका कंपेयर एसडीएलसी मेथड मॉडल एंड, यानी अलग अलग जो एसडीएलसी मॉडल है उनके बीच का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, स्पाइरल एंड वाटरफॉल में क्या डिफरेंस होते हैं, एजाइल मॉडल के एडवांटेजेस पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे ये दिया गया है। अगला है यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड में आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, यूज केस डायग्राम क्या होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको यूएमएल डायग्राम पता होना चाहिए, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है वो आपको देखना है। ठीक है ना, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या है, यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या है, यूजर इंटरफेस, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 4 में आपको देखना है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग में उसके बाद आपको देखना है टेस्ट केसेस क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको देखना है स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग क्या होता है। यूनिट नंबर 5 में आपको देखना है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एससीएम देखना है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, री इंजीनियरिंग क्या होता है, यानी ऑल जितने टॉपिक्स आपको बताए गए हैं ना वो सारे टॉपिक्स आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करने हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीजें। अगला सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर रजिस्टर ट्रांसफर देखने हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल देखने हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर सेकंड में आपको देखना है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। यूनिट नंबर थर्ड में आपको बूथ एल्गोरिथम देखना है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक देखना है, मल्टी एप्लीकेशन, मल्टी जो आपका मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व होता है, डिवीजन कैसे सॉल्व होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद डीएमए क्या होता है, उसके बाद कैचे मेमोरी क्या होते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, मैपिंग टेक्निक क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको मल्टी प्रोसेसर देखना है, पाइपलाइनिंग देखना है, वेक्टर प्रोसेसिंग देखने हैं, रिस्क एंड सिस्क देखना है, मल्टी कोर प्रोसेसर देखना है, ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सबसे पहले देखना है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है,
टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज क्या होते हैं। अगर मैं यूनिट नंबर सेकंड की बात करूं तो यूनिट नंबर सेकंड में आपको देखना है फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल एलोकेशन क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होते हैं, ये सारी चीजों को देखना है, ठीक है ना। यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको देखना है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। राउंड रॉबिन क्या होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, पैजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन, वर्चुअल फंक्शन, ये वर्चुअल मेमोरी, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आपको देखना है सीमा फोर्स क्या होते हैं, क्रिटिकल सेक्शन क्या होते हैं, डेडलॉक, बैंकल्स एल्गोरिथम, जो आपका कह सकते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर है वो देखना है, रीडर राइटर वो देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है जो आपका डीनिंग फिलोसफर है वो आपको देख लेना है, ठीक है। अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। और ये सारे सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा के अपलोड किया तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल दो यही चीजें हैं जो कि आपको समझानी थी, बतानी थी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं भी लिया तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका मटेरियल सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई सब्जेक्ट का नोट्स एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और इन सारे सब्जेक्ट के जो प्लेलिस्ट है वो सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट जो मैंने पढ़ा के अपलोड किए हुए हैं उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और किस प्रकार के आप वीडियोस और चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट के जरिए बताइएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। बस तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।